गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा का प्रयोग होता है, वो है गुणक। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी निवेश गुणक। इस अवधारणा का सर्वप्रथम जो विकास है वो प्रोफेसर RF काहन ने 1931 में रोजगार गुणक के रूप में किया। इसलिए इस गुणक का जो सिंबल है वो भी के से जाना जाता है। और क्योंकि काहन ने तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में यह धारणा प्रस्तुत की थी, लेकिन कीन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग निवेश तथा आय के परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसकी व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया है। और यह निवेश गुणक कीन्स के रोजगार सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है। तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना है यानी निवेश गुणक पढ़ना है। और यह निवेश गुणक अवधारणा किसने दी है? कीन्स ने। तो कीन्स का ये मानना था कि जब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है यानी कि कुल निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वह निवेश राशि के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। अतः देश में कुल निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही गुणक कहा जाता है। हम मल्टीप्लायर किसको कहेंगे? ये एक प्रकार का गुणांक है। कैसा गुणांक है? इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो कीन्स का जो निवेश गुणक एक ऐसा गुणांक है जो निवेश में हुई वृद्धि को आय की वृद्धि से संबद्ध करता है। किससे संबद्ध करता है? निवेश में हुई वृद्धि को आय में हुई वृद्धि से संबंधित करता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I। डेल्टा का मतलब है यहाँ परिवर्तन से। K निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप, बच्चों ये डेल्टा है, आय में होने वाला परिवर्तन, इसके अनुपात को, इसके गुणांक को ही क्या कहा जाता है? गुणक। तो K का क्या तात्पर्य है? डेल्टा Y और डेल्टा I। इसे हम देखेंगे, K यानी गुणक, डेल्टा Y यानी आय में परिवर्तन और डेल्टा I यानी निवेश में परिवर्तन। तो निवेश में जो परिवर्तन है उसके कारण आय में होने वाले परिवर्तन को और उसके अनुपात को यानी गुणांक को हम क्या कहेंगे? K यानी गुणक। तो आप ध्यान देंगे कि ये एक प्रकार का गुणांक है और इस गुणांक को ही गुणक डेल्टा Y, डेल्टा I यानी निवेश में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन हो रहा है उस गुणांक को ही कहा जाएगा गुणक। तो जो K है, मान लीजिए कि कुल निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है और 100 करोड़ की निवेश में वृद्धि से आय में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। आप ध्यान देंगे कि निवेश में वृद्धि कितनी है? 100 करोड़ की। तो निवेश में 100 करोड़ यानी 100 करोड़ की वृद्धि होने पर आय में कितनी वृद्धि हो गई? 400 की। तो 400 अपॉन 100 इक्वल टू 4। 4 से क्या मतलब हुआ? गुणक का मूल्य क्या आ गया है आपके सामने? 4। 4 का मतलब यहाँ 4 गुना। गुणक का मूल्य कितना है? 4। अब
यहाँ आप ध्यान देंगे कि कीन्स ने ये कहा है कि ये जो एक चीज़ और ध्यान देंगे आप कि ये जो डेल्टा आई है ये निवेश स्वायत्त निवेश है, यह प्रेरित निवेश नहीं है। कैसा निवेश है? स्वायत्त निवेश, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा निवेश जो लाभ, कीमत, ब्याज इत्यादि से प्रभावित या प्रेरित नहीं है। तो चूंकि निवेश यहाँ स्वायत्त है तो पहले परिवर्तन किस में हो रहा है? निवेश में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होगा उसके अनुपात को या उसके गुणांक को ही क्या कहा जाएगा? गुणक। हम उसे क्या कहेंगे? के। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसका नाम ही क्या दिया गया है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जरूरी नहीं है कि निवेश में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि का जो अनुपात है उसी को गुणक कहें। निवेश में कमी भी हो सकती है। निवेश में कमी होने पर जैसे डेल्टा आई हमने यहाँ वैसे 100 करोड़ लिखा है, कमी होने पर इसको क्या लिखेंगे? -100। और आय में भी कितनी कमी होगी? अगर गुणक का मूल्य कितना है? 4, तो -400 लिखा जाएगा। तो निवेश या इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर आय बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी ये निवेश के, मान लीजिए डेल्टा वाई कितना बढ़ता है? के इंटू डेल्टा आई। यही तो हुआ। के का मूल्य कितना था? 4, 4 और इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन यानी निवेश में परिवर्तन कितना हुआ? 100। 100 इंटू 4, आय में कितना परिवर्तन होगा? 400 का। ये था यदि निवेश बढ़ता है तो आय को बढ़ाएगा। लेकिन इसकी रिवर्स कंडीशन भी हो सकती थी कि मान लीजिए कि निवेश में परिवर्तन या निवेश में कमी हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, 100 -100 लिखेंगे हम इसे। अब ये आय में चूंकि निवेश में कमी हुई है तो ये आय को भी क्या करेगी? घटाएगी। कितना घटाएगी ये हम किससे मालूम करेंगे? के गुणा घटेगी निवेश के गुणा। अब भले ही के का मूल्य 4 है लेकिन आय में कितनी कमी हुई थी? -100 की। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 400। तो आय में कमी होगी 400 करोड़। ये था कि निवेश में वृद्धि होने पर आय में के गुणा गुणक गुणा, के गुणा कहते हैं इसका मतलब क्या है? गुणक गुणा वृद्धि भी हो सकती है और निवेश में कमी होने पर आय में गुणक गुणा कमी भी हो सकती है। वृद्धि और कमी दोनों हो सकते हैं। कितने होंगे? निवेश में होने वाला परिवर्तन आय को कितना बदल पाएगा ये निर्भर करता है गुणक के मूल्य पर। इसलिए गुणक का मूल्य एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है जो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का भी बहुत बड़ा आधार है। इसे हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देखा कि गुणक की अवधारणा है क्या और यह गुणक किस प्रकार से निवेश में होने वाले परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होगा ये निर्धारित करता है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में गुणक को गुणा भी बोलते हैं कि कितने गुना बढ़ेगा। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने पर इनकम बढ़ेगी तो है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसी पर्पज से किया जा रहा है, लेकिन इनकम या आय कितनी बढ़ेगी? राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश के मुकाबले कई गुना बढ़ती है, लेकिन ये कितने गुना? कई गुना हम कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से गुणक के मूल्य पर निर्भर करेगा। तो इसलिए गुणक का मूल्य अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि जिस अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य जितना अधिक है निवेश कम करने पर भी आय में हम अधिक वृद्धि कर सकते हैं। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए जिस अर्थव्यवस्था में के का मूल्य के इक्वल टू 2 है वहाँ डेल्टा आई और डेल्टा वाई के कारण यानी निवेश में परिवर्तन के गुणा होता है। निवेश में परिवर्तन
उसके के गुना आय में परिवर्तन हो रहा है। अगर के का मान 2 है तो ऐसे में 100 करोड़ का निवेश बढ़ाने पर भी आय कितनी बढ़ी, 200। पर जिस अर्थव्यवस्था में के का मूल्य 4 है तो उसी 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सॉरी, आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जहाँ के का मान 2 है, यानी 2, तो 2 गुना। अब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 100 करोड़ का किया जा रहा है, तो आय में कितना परिवर्तन होगा, 200 का। लेकिन यही अगर के का मूल्य 4 है, आय में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं हम, निवेश के गुना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ निवेश 100 करोड़ ही है उसी तरीके से, लेकिन चूंकि के का मान कितना है, 4, तो 100 इंटू क्या होगा, 4, इसलिए आय में कितना परिवर्तन होगा, 400। कहीं अगर ये के का मान 5 है तो निवेश 100 करोड़ करने पर भी आय में 500 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। तो ये के का मूल्य ही निर्धारित करता है कि निवेश में परिवर्तन, चाहे वह वृद्धि है चाहे कमी है। गुणक या मल्टीप्लायर का जो मूल्य है, जो के का मान है, वही यह निर्धारित करता है कि निवेश में अमुक मात्रा में वृद्धि या कमी करने पर आय में कितने गुना कमी या वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।